स्टडी ऑफ हार्ट इज नोन एज कार्डियोलॉजी। सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स होता है। हार्ट का वेट जो है 300 ग्राम होता है लगभग। मेल एंड फीमेल में हार्ट का जो वेट होता है अलग अलग होता है। मेल में लगभग 300 ग्राम का होता है एंड फीमेल में 250 ग्राम का होता है। हार्ट जो होता है कॉन्सेप्ट का होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है और ये बंद मुट्ठी के आकार का, इसलिए ऐसे ये एपेक्स पार्ट होता है और ये बेस पार्ट होता है। हार्ट जो इसका पोजीशन होता है मीडियास्टिनम में स्थित होता है हार्ट, और ये थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट, लंग्स के सेंटर में प्रेजेंट होता है। हार्ट का एंटीरियर पार्ट जो होता है लेफ्ट साइड तक झुका हुआ होता है। हार्ट की लंबाई लगभग 12 सेंटीमीटर होती है एंड चौड़ाई इसकी जो होती है 9 सेंटीमीटर का होता है, मोटाई 6 सेंटीमीटर का होता है। और स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट जो होता है, ये हार्ट में 3 लेयर पाया जाता है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम जो होता है आउटर लेयर होता है, पेरिकार्डियम जो टिश्यूज एंड सीरस मेम्ब्रेन से मिलकर बना हुआ होता है। मायोकार्डियम जो होता है मिडिल लेयर होता है, ये एंडोकार्डियम एंड पेरिकार्डियम के बीच में पाया जाता है जो कि एक कार्डियक मसल से बना हुआ होता है। एंडोकार्डियम जो होता है ये इनर लेयर होता है और ये एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है। और नेक्स्ट चैम्बर, हार्ट में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। फर्स्टली जो होता है ये जो ओनली जो जैसे फीसेस होती हैं जो ओनली जल में पाए जाते हैं उसमें 2 ही चैम्बर्स होते हैं, एक आर्ट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल्स होते हैं। एंड जो जल और थल दोनों पे होते हैं उसमें 2 आर्ट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल्स होते हैं। और जैसे ह्यूमन बॉडी हो गया उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, आर्ट्रियम, वेंट्रिकल्स मीन्स एक राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल्स होते हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स होते हैं। राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व पाए जाते हैं और लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व पाए जाते हैं। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारे हार्ट में वीना कावा के थ्रू एंटर करता है। सुपीरियर वीना कावा एंड इंफीरियर वीना कावा होता है। सुपीरियर वीना कावा एंड इंफीरियर वीना कावा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वीना कावा के थ्रू राइट आर्ट्रियम में एंटर करता है। जैसे कि राइट आर्ट्रियम में जो ब्लड का जो फ्लो होता है आता है, उसके बाद उसमें जो प्रेशर बढ़ जाता है तो फिर ट्राइकस्पिड वॉल्व जो होते हैं ओपन हो जाता है, तो जो ब्लड होता है वेंट्रिकल्स में चले जाते हैं। फिर और जो ट्राइकस्पिड की जो थिकनेस होती है 2 से 3 mm की होती है एंड वेंट्रिकल्स की जो थिकनेस होती है वो भी 2 से 3 mm की होती है। फिर जब वो वेंट्रिकल्स में जो ब्लड आ जाते हैं तो उनका भी वहाँ पे जो ये कॉन्ट्रैक्शन के समय पर होता है ये प्रोसेस। जब ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होकर के ब्लड आर्ट्रियम से वेंट्रिकल्स में आती है ये कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर होता है। और ये वेंट्रिकल्स से जब वेंट्रिकल में प्रेशर अधिक हो जाता है तो पुलमोनरी आर्टरीज जो होते हैं, पुलमोनरी वॉल जो है वो ओपन हो जाता है, फिर उसके थ्रू लंग्स में ब्लड चला जाता है। जो लंग्स में जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं एंड CO2 एक्सहेल करते हैं, तो जब O2 हम लोग इनहेल करते हैं तो वहाँ से हमारा ब्लड जो होता है ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। फिर पुलमोनरी वेन के थ्रू ब्लड लेफ्ट साइड में एंटर करता है, लेफ्ट आर्ट्रियम में ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है। फिर वहाँ पे भी जहाँ ये भी कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जो लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल्स के में ब्लड आता है, तो इस प्रोसेस वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर ही आता है। तो आर्ट्रियम जो होता है, लेफ्ट आर्ट्रियम की भी थिकनेस जो होती है वो भी 2 से 3 mm की होती है। वहाँ जब आर्ट्रियम में ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है तो वहाँ पे जो फोर्स होता है वो वॉल्स की ज़्यादा लगती है, तो फिर वेंट्रिकल्स में बाइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाते हैं तो वेंट्रिकल्स में ब्लड जो होता है चला आता है। फिर वेंट्रिकल्स की थिकनेस होती है सबसे ज़्यादा होती है चारों चैम्बर से, ये 10 to 15 mm की होती है। फिर जब इसमें भी प्रेशर अधिक हो जाते हैं तो जो पुलमोनरी आर्टरी होती है, आयोटिक वॉल्व होता है ओपन हो जाता है, फिर आयोटिक वॉल्व के थ्रू ब्लड जो होता है हमारे पूरे शरीर में चला जाता है। थैंक यू।